मैं अपने होम गार्डन में कई मुख्तलिफ तरीक़ों से आलू लगाती हूँ। और आज मैं बकेट्स के अंदर और ग्रो बैग्स के अंदर आलू लगाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं ये काम किस तरह से करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये मट्टी हमने तैयार की हुई है, ख़ास तौर से बकेट्स के अंदर, पॉट्स के अंदर, ग्रो बैग्स के अंदर पौधे और सब्जियां लगाने के लिए। तो इसमें एक हिस्सा तो गार्डन सॉइल है और एक हिस्सा कंपोस्ट है। इसके अलावा एक हिस्सा काउडंग मैन्यूर है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मट्टी कितनी अच्छी भुरभुरी और काली है, और यही इसी तरह की मट्टी हमें आलूओं के लिए चाहिए ताकि वो उसके अंदर अच्छी तरह से अपनी जगह बना सकें। ये आप देख सकते हैं कि मैंने बाल्टी के पेंदे में कुछ सुराख किए हुए हैं। ये सुराख बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब बाल्टी के अंदर पानी लगाया जाता है तो ज़रूरत से ज़्यादा इजाफी पानी इसके अंदर से गुज़र के तो बाहर निकल जाता है, और बाल्टी के अंदर कोई डैम्पनेस नहीं होती, पानी खड़ा नहीं होता कि जिसके नतीजे में चीज़ें गलनी सड़नी शुरू हो जाती हैं और पौधों की जड़ें गलती सड़ती हैं और कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। इस दफ़ा मैं आलू ग्रो बैग्स में भी लगाऊंगी। ये काफ़ी बड़ा सारा बैग है और इसमें आलू के पौधों को फलने फूलने का और फैलने का अच्छा मौका मिल जाएगा। ये मेरे पास कुछ आलू हैं जो बीज के तौर पे तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी बहुत अच्छी सी आँखें निकली हुई हैं और ये ज़मीन में जाने के लिए तैयार हैं। जब हम इस तरह के चिटिड आलू लगाते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि इनकी जर्मिनेशन बहुत जल्दी से हो जाती है। जर्मिनेशन तो हुई होती है तो ये और ज़्यादा फूटते हैं और जल्दी से पौधों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि मैं बाल्टी के अंदर आलू किस तरह से लगाती हूँ। आलूओं के लिए ख़ास तौर से तैयार की हुई मट्टी मैं अब बकेट में डाल रही हूँ। ये तकरीबन 4 इंच मट्टी मैंने बाल्टी के अंदर डाल दी है, और चूँकि जब आलू बनने शुरू होते हैं तो आलू का पौधा नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ आता है, तो इसलिए हम आलू रखने के बाद ज़्यादा मट्टी ऊपर डालेंगे। ये एक आलू यहाँ पे रख रही हूँ और एक आलू यहाँ पे रख रही हूँ। इसके बाद मैं इनके ऊपर मज़ीद मट्टी डाल रही हूँ। ये तकरीबन मैंने 4 इंच मट्टी और डाल दी है, और इसके बाद मैं इसमें 2 आलू और लगाऊंगी। पहले मैंने जो आलू लगाए हैं रखे हैं नीचे, वो एक यहाँ है एक यहाँ है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं मुखालिफ समत में 2 आलू यहाँ पे और लगा रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इस बकेट में हम
4 छोटे छोटे आलू लगा रहे हैं और इनको अब मैं फिर ऊपर से मट्टी से ढक रही हूँ। ये आलू मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं और इतनी जगह इसलिए ऊपर से ये जगह इसलिए छोड़ दी है कि पानी जब हम लगाते हैं तो उसके लिए भी कोई जगह बाकी बचे। जब ये आलू फूट के पौधों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और यहाँ पे निकल आएंगे तो मैं तकरीबन 1 किलो बोकाशी भी यहाँ पे डाल दूँगी, क्योंकि आलू हैवी फीडर हैं, इनको बहुत खुराक की ज़रूरत होती है और बोकाशी खुराक से भरपूर है और बहुत फास्ट एक्टिंग फर्टिलाइज़र है। मैं तो इसको फर्टिलाइज़र ही कहती हूँ। तो ये बकेट के अंदर हमने आलू लगा दिए हैं और ग्रो बैग में लगाने के बाद फिर मैं दोनों में पानी लगाऊंगी। ग्रो बैग में भी मैं आलू उसी तरह से लगाऊंगी जिस तरह के मैंने बकेट में लगाए हैं, बाल्टी में लगाए हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि प्लास्टिक की बाल्टी में हमने पेंदे में तले में सुराख किए थे, लेकिन इसके अंदर चूँकि ये फैब्रिक का बना हुआ है तो इसमें सुराख करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से मैं तकरीबन 4 इंच की तय इसमें मट्टी की डालूंगी। बकेट ही की तरह मैं 2 आलू, एक आलू यहाँ रखूंगी, एक आलू यहाँ रखूंगी और ऊपर से मट्टी डाल दूंगी। अब मज़ीद मट्टी डालने के बाद बकेट की तरह ही मैंने अब दोबारा मुख्तलिफ, पहले मैंने इधर और इधर 2 आलू लगाए हैं, अब मैं इस तरफ और उस तरफ एक एक आलू लगा रही हूँ। और इनके ऊपर मट्टी डाल रही। ये मट्टी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल है, एक हिस्सा काउडंग मैन्योर है और एक हिस्सा कंपोस्ट है। अब इसमें भी पौधे निकल आने के बाद मैं 1 किलो के करीब बोकाशी डाल के तो इसमें पानी लगाऊंगी ताकि आलूओं को उनकी मतलूबा खुराक मिल सके। पहली बार जब पानी दें तो इसको भर के पानी दें, और अगर आप इस पाइप से पानी लगा रहे हैं तो तकरीबन 10-15 सेकंड इसमें आप पानी देंगे। मौसम को मद्देनज़र रखते हुए हम 8-10 दिन के बाद इसमें पानी देते रहेंगे, लेकिन ये बात ज़रूर ज़हन में रहनी चाहिए कि अगर बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं और बैग्स के अंदर, बकेट्स के अंदर पानी खुश्क होने में ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो फिर हम पानी देने का वक्फा बढ़ा सकते हैं और आलूओं के पौधों को ये मौका दे सकते हैं कि वो उनको ऑक्सीजन भी मिले, उनको हवा का गुज़र हो, रोशनी का गुज़र हो और वो खूब अच्छी तरह से फलें फूलें। ग्रो बैग्स और बकेट्स को मैंने आलूओं की क्यारी के साथ ही रख दिया है ताकि ये एक दूसरे की कंपनी में बढ़ें और फलें फूलें।